नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का आज फिर पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। गत 48 दिनों से हम इस विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत नाम जप सत्संग में नाम साधना से संबंधित अलग अलग विषयों पर जानकारी ले रहे हैं। आप में से कुछ दर्शकों ने सत्संग शब्द का अर्थ क्या है और सत्संग का महत्व क्या है, इस विषय में हमें पूछा है। इसलिए आज के नाम जप सत्संग में हम सत्संग इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। अब हम नाम सत्संग का आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ जी। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। सर्वप्रथम इस नामजप सत्संग की विशेषता बताता हूँ। नामजप सत्संग इस शब्द प्रयोग में नामजप और सत्संग ऐसे दो साधना पद्धतियों का एकत्रीकरण हुआ है। इसलिए इन दोनों साधना पद्धतियों के विषय में सिखाना आवश्यक भी है। आरंभ के 48 दिन हमने नामजप के संदर्भ में तात्विक और प्रायोगिक जानकारी सीखी है। अब सत्संग इस साधना पद्धति के विषय में आज के सत्संग में हम समझ कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमें सत्संग के विषय में आप बताइए। जी बताता हूँ जी। सर्वप्रथम समझ कर लेते हैं सत्संग का अर्थ क्या है। सत का संग अर्थात सत्संग। यहाँ सत का अर्थ है परम सत्य अर्थात ईश्वर अथवा ब्रह्म तत्व। संग का अर्थ है सानिध्य में रहना। साक्षात ईश्वर का सत्संग हमें मिलना संभव नहीं है, इसलिए ईश्वर का सगुण रूप अर्थात संतों का सत्संग भूतल पर सर्वश्रेष्ठ सत्संग होता है। अब हर समय हमें संतों की उपस्थिति का लाभ होगा ही ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए साधना करने वाले साधकों का सत्संग भी महत्वपूर्ण है। सत्संग यानी ईश्वर, धर्म, अध्यात्म और साधना संबंधी सात्विक चर्चा। संक्षेप में सत्संग अर्थात ईश्वर अथवा ब्रह्म तत्व की अनुभूति होने की दृष्टि से अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से पोषक वातावरण। नास्तिकतावादी भी ईश्वर, धर्म, अध्यात्म और साधना संबंधी चर्चा करते हैं, यद्यपि वह धर्म विरोधी और असात्विक होती है। ऐसी चर्चा को सत्संग नहीं कहा जाएगा। जी, प्रश्न है, नाम धारक की दृष्टि से सत्संग का क्या महत्व है? अच्छा है प्रश्न। जी बताता हूँ। हाँ जी।
इस प्रश्न का उत्तर कुछ सूत्रों के आधार पर देता हूँ। पहला सूत्र है, सत्संग में ईश्वर, धर्म, अध्यात्म और साधना संबंधी सात्विक चर्चा सुनकर नाम साधना के दृष्टिकोण प्रगल्भ होते हैं, जिससे नाम साधना पर श्रद्धा दृढ़ होती है। दूसरा सूत्र है, यदि नामजप के संदर्भ में मन में कोई शंका हो तो सत्संग के माध्यम से उसका निराकरण किया जा सकता है। संक्षेप में, प्रत्येक नामधारक के लिए सत्संग ऊर्जादायी है। तीसरा सूत्र है, नाम साधना से 5% सात्विकता बढ़ती है और सत्संग में 30% तक सात्विकता बढ़ सकती है। चौथा सूत्र है, नामजप करने से जो आनंद मिलता है, सत्संग में जाने पर यदि नामजप नहीं भी किया तब भी वह आनंद अपने आप मिलने लगता है। नामजप से स्वयं की सात्विकता बढ़ाकर आनंद की अनुभूति लेने की तुलना में सत्संग में जाने से वह अनुभव करना अधिक सरल होता है। पांचवा सूत्र है, नाम साधना का अगला चरण है सत्संग साधना। यद्यपि प्रत्येक समय अर्थात 24 घंटे हम सत्संग में नहीं रह सकते हैं, इसलिए नामजप आवश्यक है, क्योंकि नामजप से हम अखंड साधनारत रह सकते हैं। छठवां सूत्र है, नामजप स्मरण भक्ति है और सत्संग श्रवण भक्ति है। सातवां सूत्र, नामजप करने से व्यष्टि साधना होती है और सत्संग में रहने से समष्टि साधना के विषय में जिज्ञासा निर्माण होती है। साधना की दृष्टि से व्यष्टि साधना का महत्व 30% है और समष्टि साधना का महत्व 70% है। व्यष्टि और समष्टि साधना के संदर्भ में हम विस्तार से आगे आने वाले कुछ सत्संगों में समझकर लेंगे। जी, सत्संग में सहभागी होने से क्या क्या लाभ होते हैं? हाँ, इसके तो कई लाभ है। जी, बताता हूँ। हाँ जी। पहला लाभ है, दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले अधिकांश व्यक्तियों का अध्यात्म, साधना इत्यादि बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वे अध्यात्म विरोधी बातें करते हैं अथवा साधना का उपहास करते हैं, जिसे सुनकर साधना आरंभ करने वाले प्राथमिक अवस्था के साधक का मन साधना से विचलित हो सकता है। साधना तथा उसके सिद्धांतों के विषय में कोई शंका हो तो उनका निराकरण किए बिना हम मन लगाकर साधना नहीं कर सकते। सत्संग में हम ईश्वर, धर्म, साधना और अध्यात्म शास्त्र के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप लाइव चैट के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं, जिससे आपकी शंकाओं का समाधान होकर अच्छी साधना हो सकती है। दूसरा लाभ है, सत्संग में आपसी चर्चा करने से साधक यह भी सीख सकता है कि अन्य साधकों के साधना में किस प्रकार की अड़चनें आती हैं एवं उनके निवारण के लिए कौन से प्रयास वे करते हैं। जैसे आप में से अनेकों ने पूछा है कि नामजप करते समय मन में अनेक विचार आते हैं, इस पर इस सत्संग में प्रत्याहार, प्रार्थना, स्वसूचना इत्यादि
कृति के स्तर के उपाय बताए जाने से आप में से अनेकों को इसका लाभ हुआ है। संक्षेप में, साधना के प्रायोगिक प्रयास सीखने के लिए सत्संग जैसा अन्य कोई माध्यम नहीं। तीसरा लाभ है, सत्संग में हम एक दूसरे को अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बताते हैं। सत्संग में उन अनुभूतियों का आधारभूत आध्यात्मिक कारण भी बताया जाता है। इससे किसी दूसरे की श्रद्धा से प्रेरित होकर हम अपने साधना पथ पर दृढ़ रह पाते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही हम समय समय पर आपके द्वारा पूछी गई अनुभूतियों का आध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण इस नाम सत्संग में करते हैं। चौथा लाभ है, सत्संग के कारण भी अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूतियों के कारण साधना के प्रति श्रद्धा बढ़ने में सहायता मिलती है। सत्संग के समय प्रकाश दिखना अथवा देवता के रूप का दर्शन होना, मन के प्रश्नों के उत्तर मिलना इत्यादि अनुभूतियाँ अनेक साधकों ने इस नामजप सत्संग के माध्यम से ली है। पांचवा लाभ है, समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में सत्संग में आने वाले साधकों में सत्व गुण अधिक होता है। उनके सामूहिक सत्वगुण से सात्विक वातावरण उत्पन्न होता है, जिससे साधक में सत्वगुण की मात्रा बढ़ने में सहायता मिलती है। इसका अर्थ सत्संग में प्रत्येक साधक में जो रजतम होता है, धीरे धीरे वह घटने लगता है। सत्संग में ईश्वर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जहाँ ईश्वर का गुणगान होता है, वहाँ उनका अस्तित्व होता ही है। उस चैतन्य का सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति को लाभ होता है। सात्विक व्यक्तियों के सानिध्य में कुछ सूक्ष्म स्तरीय कल्याणकारी शक्तियाँ भी होती हैं। उनसे भी साधक को लाभ होता है। छठवां लाभ है, सात्विक वातावरण में साधक का जप, ध्यान इत्यादि साधनाएं और भी अच्छे प्रकार से होती है। इसलिए हमने सामूहिक नामजप करना यह प्रयास इस नामजप सत्संग में रखा है। सातवां लाभ है, आध्यात्मिक साधना में एकमात्र मुद्रा अर्थात करेंसी है श्रद्धा। जैसे भारत में रुपये, अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो का चलन प्रचलित है, उसी प्रकार अध्यात्म में दृढ़ श्रद्धा अनिवार्य है। हमें अपने अधिकोष में संग्रहित राशि अर्थात बैंक बैलेंस पर अधिक विश्वास रहता है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म और आध्यात्मिक प्रगति के संदर्भ में ईश्वर और साधना पर उससे भी अधिक श्रद्धा होनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से ईश्वर और साधना पर श्रद्धा बढ़ती है। आठवां लाभ है, सत्संग में रहने से अन्यों के प्रति आत्मीयता बढ़ने लगती है। सत्संग सकारात्मक संबंधों के पोषण और विकास का माध्यम अर्थात व्यासपीठ बन जाता है। निरपेक्ष प्रेम बढ़ाने के लिए सत्संग उत्तम माध्यम है। हमारा अनुभव है
कि गांव में सत्संग का आरंभ होने पर वहाँ के युवक 2-3 पीढ़ियों की शत्रुता भूलकर एक दूसरे से परिवार के सदस्य जैसे व्यवहार करने लगे। इसलिए सत्संग के माध्यम से आगे चलकर ये संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होना संभव है। कुसंगति का परिणाम सत्संग से पूर्णतः विपरीत होता है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। सारांश में अध्यात्म अनुभूति का शास्त्र है। सत्संग से क्या लाभ होता है, यह यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें सत्संग के पूर्व हमारी साधना की क्या स्थिति थी और सत्संग के उपरांत हमें कैसा अनुभव हो रहा है, इसका अभ्यास करना होगा तथा अपनी साधना पर सत्संग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका निरीक्षण करना होगा। नियमित रूप से सत्संग में उपस्थित रहने से हमारी साधना में उन्नति होती है। परिणाम स्वरूप यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का ध्येय ईश्वर प्राप्ति करना यही है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प हो जाती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देंगी। हाँ जी, अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा यहाँ लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत और सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं तो आप कृपया ऑडियो म्यूट करके नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को बैठकर संतों के साथ नाम जप करने से जो लाभ होता है उसकी अनुभूति ले सकते हैं। नाम जप की अवधि समाप्त होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। यह अनुभूतियाँ आप फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। यदि नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान हम कल के सत्संग में करेंगे। इसी नाम सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम किया जाता है। शाम को 4 से 4:45 बजे तक नाम सत्संग के इसी सत्संग का पुनः प्रसारण होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आप सभी से विनती है कि इन सभी कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।